नमस्कार। अच्छा, अगर कोई पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कैसा होगा, तो शायद दिमाग में रेत और गर्मी आएगी, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि वो बर्फ से ढका है? चलिए, आज ऐसे ही कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए एक छोटे से लेकिन तेज सफर पर निकलते हैं। देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे अनोखी जगहें कौन सी हैं। तो हमारे इस प्लैनेट की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे एक्सट्रीम मतलब सबसे अनोखी चीजें क्या हैं? हो सकता है मन में बड़े बड़े पहाड़ या लंबी लंबी नदियां आ रही हों। चलिए देखते हैं कि ये अंदाजे कितने सही निकलते हैं, क्योंकि यही सवाल आज के हमारे इस सफर को रास्ता दिखाएगा। तो हमारा आज का सफर 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के कुछ जायंट्स को, मतलब दुनिया के विशालकाय अजूबों को। फिर जूम इन करके भारत पर एक नज़दीकी नज़र डालेंगे और आखिर में जूम आउट करके दुनिया और हमारे सोलर सिस्टम के कुछ और आश्चर्यों को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, पृथ्वी के विशालकाय। तो सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशन। पर ये कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये अकेला ही हमारे प्लैनेट की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा, 1/3। मतलब सोचिए कितना विशाल है ये। अच्छा, महासागरों के बाद अब आते हैं पहाड़ों पर। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये तो सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट। लेकिन ये कितना ऊंचा है, इसका असली अंदाजा तब होता है जब हम इसकी तुलना दूसरे नंबर की चोटी K2 से करते हैं। और अब नदियों की बात। यहाँ एक पुरानी बहस है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो चलिए इसे सुलझाते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। हाँ, ये सच है कि अमेज़न नदी भी बहुत करीब है और कई बार इस खिताब के लिए एक मजबूत दावेदार मानी जाती है, पर ज़्यादातर रिकॉर्ड्स के हिसाब से नील नदी ही विनर है। अब एक मज़ेदार सवाल। जब हम सबसे बड़े रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या आता है? रेत ही रेत और चिलचिलाती गर्मी, है ना? पर एक मिनट, क्या रेगिस्तान का मतलब हमेशा गर्म ही होता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंका दे। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान असल में अंटार्कटिका का पोलर डेजर्ट है। जी हाँ, एक बर्फीला रेगिस्तान। ऐसा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक परिभाषा के हिसाब से रेगिस्तान वो जगह है जहां बहुत कम बारिश होती है, मतलब प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह गर्म है या ठंडी। तो चलिए अब दुनिया के सैर से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने देश भारत की तरफ आते हैं और यहाँ की कुछ सबसे बड़ी भौगोलिक खासियतों पर एक नज़र डालते हैं। तो भारत की बात करें तो यहाँ सबसे लंबी नदी है हमारी पवित्र गंगा, जो करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन रेखा है। और अगर हम एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और मजे की बात यह है कि यहीं पर देश का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार डेजर्ट भी है। और अब हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर चलिए फिर से जूम आउट करते हैं और दुनिया के साथ साथ हमारे सोलर सिस्टम के भी कुछ और मजेदार फैक्ट्स देखते हैं। कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, एक तरफ है ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और दूसरी तरफ है एशिया जो सबसे विशाल है। इनका जो स्केल का डिफरेंस है वो सच में हैरान करने वाला है। चलिए अब जरा पृथ्वी से भी बाहर निकलते हैं और हमारे सोलर सिस्टम की एक छोटी सी सैर करते हैं। तो सूरज के सबसे पास कौन से ग्रह हैं? सबसे पहले आता है बुध यानी मर्क्यूरी, फिर है शुक्र यानी वीनस और तीसरे नंबर पर है हमारी पृथ्वी। इसका मतलब साफ है, बुध ग्रह को सूरज की सबसे ज्यादा तपिश झेलनी पड़ती है। अच्छा, ये एक बहुत मशहूर निकनेम है, उगते सूरज का देश। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किस देश के बारे में है? ये नाम ही उसकी लोकेशन के बारे में एक बड़ा हिंट देता है। जी हाँ, ये देश है जापान। इसे द लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुनिया के सबसे पूर्वी देशों में से है और यहाँ सूरज की पहली किरणें दिखाई देती हैं। तो हमारे इस छोटे से ग्रैंड टूर के बाद एक सवाल तो बनता है, आज जितने भी फैक्ट्स हमने देखे उनमें से कौन सा ऐसा था जिसने सबसे ज्यादा हैरान किया? चाहे वो बर्फीला रेगिस्तान हो या फिर सबसे छोटा कॉन्टिनेंट। ये सब हमें बस ये याद दिलाता है कि हमारी दुनिया में जानने और खोजने के लिए अभी भी कितना कुछ बाकी है।